एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न फैक्ट्री। आज का ये वीडियो एक्सेल से रिलेटेड होगा। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करके हम किसी भी गिवन रेंज को फॉर्मेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन द कंडीशन। जो भी कंडीशन हमें दिया रहेगा उस कंडीशन के बेस्ड पे अगर हमें फॉर्मेटिंग करना होगा, वो फॉर्मेटिंग हम कैसे करेंगे कंडीशन फॉर्मेटिंग का यूज करते हुए आज हम सीखने वाले हैं। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, हमारे पास डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं और इन सब्जेक्ट्स के मार्क्स को हमें हाईलाइट करना है बेस्ड ऑन द कंडीशन। जैसे यहाँ पे हमने पहला कंडीशन लिया है कि अगर किसी स्टूडेंट का मार्क्स 30 से कम है तो उसे हमें ग्रीन कलर से शो करना है। अब अगर यहाँ हम डायरेक्टली नॉर्मल फॉर्मेटिंग यूज करते हैं, यहाँ हमें देख पाएंगे कि अगर हम ये फॉर्मेट अप्लाई करते हैं तो ये सारे जगह पे अप्लाई होगा। और अगर आप ये मैनुअली भी करेंगे तो इसमें आपको बहुत सारा समय लग जाने वाला है। आप इसे वन बाय वन पिक करना होगा, नंबर्स को आपको सबसे पहले फाइंड करना होगा, देन जाके आप उसे यहाँ पे कंडीशन के हिसाब से फॉर्मेट कर सकते हैं। अगेन, फॉर्मेट करने के बाद भी ये डायनेमिक नहीं होगा, क्योंकि जब भी नंबर्स में आप चेंजेस करेंगे यहाँ ऑटोमेटिक ये रिफ्लेक्ट नहीं होगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पे 33 कर दें और यहाँ नंबर चेंज करते हैं, अब देख पाएंगे हमने यहाँ पे रेड अप्लाई कर दिया है। बट अगर हम इसके नंबर को चेंजेस करेंगे, 30 से ऊपर करते हैं, फिर भी ये रेडी होने वाला है। हमें अगेन इसे मैनुअली फिर से चेंज करना पड़ रहा है। अगर हम चाहते हैं कि ये फॉर्मेटिंग जो है, जो भी हमें यहाँ पे फॉर्मेट करें वो कंडीशन के बेस्ड में हो, जो कंडीशन हमें दिया जाए उस कंडीशन के बेस्ड में हमें फॉर्मेट करना है, तो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग को यूज कर सकते हैं। आइए चलिए इसे प्रैक्टिकल करके देखते हैं कैसे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग को यूज। सबसे पहला चीज इसमें आपको है कि जिस भी रेंज को या जिस भी पार्ट को आपको फॉर्मेट करना हो, आप उस पार्ट को अच्छे से पूरी तरह से सेलेक्ट कर लें। यहाँ ध्यान देना, आपको हेडिंग्स में अगर फॉर्मेटिंग नहीं करना है तो आप उस हेडिंग पार्ट को इग्नोर कर सकते हैं। हमने यहाँ पे सिर्फ नंबर्स वाले पार्ट को सेलेक्ट किया है। अब आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको होम टैब में मिल जाएगा। आप यहाँ होम टैब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर आए, यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है। इनमें से हम पहला वाला ऑप्शन जो है हाईलाइट सेल रूल्स, इसमें हम ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट, डेट, डुप्लीकेट वैल्यू, इस तरह के वैल्यूज पे फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं। जैसे इस एग्जांपल में हमें लेस देन वैल्यू लेना है तो हम यहाँ पे लेस देन पे क्लिक करेंगे और जो भी वैल्यू यहाँ पे होगा वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। जैसे इस एग्जांपल में हमें 30 लेना है तो हम यहाँ पे 30 यहाँ पे पुट। अब ये जो फॉर्मेटिंग स्टाइल है, आप यहाँ से पहले से बना हुआ फॉर्मेट्स भी चूज कर सकते हैं। आप देख पाएंगे जैसे लाइट रेड, येलो फिल या ग्रीन फिल है। आप इसी में और भी ऑप्शन देख पा रहे होंगे। या तो आप इन्हें यहाँ से चूज कर सकते हैं या आप कस्टम फॉर्मेट में जाके खुद से फॉर्मेटिंग यहाँ पे अप्लाई, जैसे हम यहाँ पे रेड कलर डालना चाहते हैं, हम यहाँ से रेड कलर चूज से हाईलाइट करना चाहे तो हम बोल्ड कलर से हाईलाइट कर सकते हैं। अगेन यहाँ आप बॉर्डर फिल कर सकते हैं, फिल यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे येलो फिल ले लेते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड रहेगा कि आपको इसे कैसे फॉर्मेट करना है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आपका जो फॉर्मेटिंग है वो कंडीशन के बेस पे अप्लाई हो चुका है। जहां भी नंबर 33 से कम है, आप वहां पे देख पा रहे होंगे येलो फिल एंड रेड कलर अप्लाई हो चुका है। और इसमें आप ये भी नोटिस करेंगे कि अगर हम किसी वैल्यू को यहाँ पे चेंज करते हैं, वहां पर भी फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा। किसी भी वैल्यू को अगर आप यहाँ पे चेंज करेंगे, अगर यहाँ पे हम इस वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, अब देख पाएंगे यहाँ से वो फॉर्मेटिंग हट जा रहा है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग इसीलिए यूजफुल हो जाता है क्योंकि इसमें हमें एक बार फॉर्मेट करने के बाद दोबारा फॉर्मेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिकली कंडीशन को चेक करता रहेगा और फॉर्मेटिंग उस पर अप्लाई करता रहेगा, या अगर जरूरत पड़ेगा तो उसे रिमूव करता। अब अगर इस फॉर्मेट को आप हटाना चाहते हैं तो सिंपली कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके यहाँ पे क्लियर रूल करके सिलेक्टेड सेल से आप इस रूल को सिंपली हटा सकते हैं। अगर आप चाहें तो पूरे शीट से अगर हटाना चाहें तो यहाँ पे इंटायर शीट पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो जहां भी आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई किया होगा, पूरे शीट से वो कंडीशन यहाँ से हट जाने वाला, क्लियर हो जाएगा। अभी फिलहाल हम यहाँ पे क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्टेड सेल पे क्लिक करते हैं और यहाँ से कंडीशन आप देख पाएंगे कि हमने यहाँ से रिमूव कर दिया। अब अगेन इसे हम अलग अलग कंडीशन पे ट्राई करके देख सकते हैं। अगर आप बड़ा वैल्यू पे ट्राई करना चाहें तो ग्रेटर देन यूज कर सकते हैं, लेस देन, बिटवीन आप ट्राई करके देख सकते हैं। अगर आप दो नंबर के बीच के वैल्यू को अप्लाई करना चाहें, जैसे हम यहाँ बिटवीन पे अगर क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे आपको यहाँ पे दो वैल्यू
यहाँ पे आज करेगा, यहाँ पे आप मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे डाल सकते हैं और इन दो वैल्यू के बीच का पार्ट को वो ये फॉर्मेट करने वाला है। जैसे अगर हम यहाँ पे एक वैल्यू 60 अप्लाई करते हैं मिनिमम, मैक्सिमम वैल्यू हम यहाँ पे 80 अप्लाई करते हैं, अब देख पाएंगे इनके बीच के वैल्यू को वो हाईलाइट कर रहा है। अब जो भी फॉर्मेटिंग आप होगा, आप फिर से यहाँ पे अपने हिसाब से पिक कर सकते हैं। सिंपली आप इसे यहाँ पे ओके करेंगे, ये यहाँ पे फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगा और ये बार बार कंडीशन चेक करता रहेगा। फिलहाल हम इसे अभी कैंसिल करते हैं और दूसरे एग्जाम्पल पे अपने चलते हैं। दूसरे एग्जाम्पल पे हमने यहाँ पे यही फॉर्मेटिंग अगर हमें टेक्स्ट पे अप्लाई करना है, तो वो भी हम अप्लाई कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल में हमने टेक्स्ट पे फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है। हमें यहाँ पे जो भी स्टेटस है, जैसे हमारे पास गुड, एवरेज, पुअर, ये 3 तरह का स्टेटस है। हम गुड वाले स्टेटस को ग्रीन कलर से हाईलाइट करना चाहते हैं। एट द सेम टाइम पुअर वाले को हम रेड कलर से हाईलाइट करना चाहते हैं और एवरेज वाले को येलो कलर से। ये भी काम हम लोग यहाँ पे सिंपली कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करके कर सकते हैं। सिंपली हमें यहाँ पे बस टेक्स्ट दैट कंटेंट का ऑप्शन यूज करना है। यहाँ पे भी आपको ध्यान देना है कि आप जिस पार्ट में फॉर्मेट करना चाहते हैं, उस पार्ट को पहले सही से सेलेक्ट करना है। देन आप यहाँ पे टेक्स्ट दैट कंटेन वाले पार्ट पे क्लिक करें। अब यहाँ पे आपको जिस भी वर्ड पे फॉर्मेटिंग लगाना है, वो वर्ड आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं और जो भी कलर आपको यहाँ चूज करना, आप यहाँ से वो कलर आप डायरेक्टली यहाँ से चूज कर सकते हैं या आप कस्टम फॉर्मेट से भी कलर को अप्लाई कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे आप सिंपली ओके प्रेस कर दें। अब देख पाएंगे आपने यहाँ पे फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दिया। अब अगेन यहाँ पे हमें फॉर्मेट लगाना है, तो फिर से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल टूल में जाके फिर से टेक्स्ट दैट कंटेन है उस वाले पार्ट को सेलेक्ट करेंगे और अगेन इस समय हम यहाँ पे एवरेज टाइप कर देंगे। अब हम जैसे ही यहाँ पे एवरेज टाइप करेंगे, अब फिर अगेन आप यहाँ पे जो भी कलर फिल है आप वो उसे चूज कर लें, देन ओके प्रेस कर दें। वन मोर टाइम इसे अप्लाई करते हैं, देन फिर से हम यहाँ पे टेक्स्ट दैट कंटेंट पे जाते हैं और देन यहाँ पे हम पुअर पे भी इसे इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। और ये अब जैसे यहाँ पे लाइट रेड फिल करना था, अगेन आप इसे अगर मैनेज करना चाहते हैं, आप मैनेज करने के लिए यहाँ पे मैनेज रूल में आ सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर आपको यहाँ पे मैनेज रूल का ऑप्शन भी मिल जाएगा और आप देख पाएंगे यहाँ हमने जितना भी रूल अप्लाई किया है, वो यहाँ आपको डिसेंडिंग ऑर्डर पे दिख रहा है। जैसे कि हमने सबसे पहले अप्लाई किया था ग्रीन वाले रूल को, तो ये ग्रीन रूल आपको यहाँ पे सबसे बॉटम में दिख रहा होगा। देन अगेन येलो वाला रूल है और देन सबसे लास्ट में हमने रेड वाला रूल जो अप्लाई किया था, वो यहाँ पे सीक्वेंस में हमें दिख। एक्सेल इसी सीक्वेंस में इन्हें अप्लाई कर रहा है। पहले वो आप जो भी आपने कंडीशन सबसे लास्ट में अप्लाई किया है, सबसे पहले वो उसे प्रायोरिटी देगा। अगेन सबसे फर्स्ट में आपने दिया है, फिर वो सबसे लास्ट में प्रायोरिटी देगा। इस तरह से आप इसे चेंज कर सकते हैं। एडिट करना हो तो आप इसे एडिट कर सकते हैं, कलर चेंज करना हो, फॉर्मेट चेंज, सिंपली आप फॉर्मेट पे जाके इसे आप चेंज कर सकते हैं। इसमें कभी भी आप चाहें तो चेंजेस अप्लाई कर सकते हैं और अगर इन्हें आपको हटाना है, तो सिंपली आप यहाँ पर क्लियर रूल में जाए और क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्टेड सेल पे क्लिक कर दें। अगेन चलते हैं यहाँ पे दूसरे एग्जांपल पे। हम यहाँ दूसरे एग्जांपल पे हमने टेक्स्ट वाले डेटा के बाद डेट वाला डेटा पे भी अप्लाई करके हम इसे देख सकते हैं। यहाँ पे हमने डेट के साथ डेटा लिया है और इस डेट को भी अगर हम फॉर्मेट करना चाहते हैं, सिंपली आप डेट वाले पार्ट को आप सेलेक्ट कर लें, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाए और यहाँ से आप डेट ऑकरिंग पे क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख पाएंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको ऑप्शन मिलेंगे। जैसे आप किस तरह के डेट को सेलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे हम लास्ट वीक के डेटा को सेलेक्ट करना चाहते हैं, सिंपली लास्ट वीक पे क्लिक करेंगे। आप देख पाएंगे लास्ट वीक का जो भी डेटा होगा, वो यहाँ से हाईलाइट हो जाता है। ये सिंपली आप देख सकते हैं जो भी डेटा आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, जैसे हम नेक्स्ट मंथ, लास्ट मंथ क्लिक करेंगे, सिंपली वो लास्ट मंथ का डेटा आपका जो भी यहाँ पर डेट होगा उसके हिसाब से वो चूज कर लेगा। अगेन आप यहाँ से कलर आप अपने हिसाब से चूज और यहाँ पे ओके एंटर कर सकते हैं या प्रेस कर सकते हैं। सिंपली अभी हम इसे कैंसिल करते हुए आगे नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। अगेन आप इसे डुप्लीकेट वैल्यूज पे भी यूज कर सकते हैं। यूनिक एंड डुप्लीकेट वैल्यूज का भी यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप किसी डुप्लीकेट वैल्यू को या यूनिक वैल्यू को हाईलाइट करना चाहते हैं, इसे भी आप यहाँ से सिंपली कर सकते हैं। सिंपली आप यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू पे क्लिक करें, जितने भी डुप्लीकेट वैल्यूज हो गए वो यहाँ पे आपको हाईलाइट होता हुआ दिख जाएगा। आप यहाँ से चाहे तो इसे यूनिक में भी चेंज कर सकते हैं। जो भी यूनिक वैल्यू होगा वो आपको यहाँ पे हाईलाइट होता हुआ दिख जाएगा। सिंपली यहाँ पे आप ओके प्रेस कर सकते हैं या कैंसिल प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ अपने नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं।
इस एग्जांपल में हमने यहाँ पे सेल्स का डेटा लिया और इस सेल्स के डेटा को हम यहाँ पे टॉप या बॉटम के हिसाब से अगर हाईलाइट करना चाहते हैं, जैसे अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे टॉप 10 आइटम हमें शो हो, टॉप 3 आइटम हमें डिफरेंट कलर से शो करना है, तो हम यहाँ पे टॉप आइटम्स का टॉप 10 परसेंटेज वाइज हम चूज कर सकते हैं, बॉटम 10 आइटम चूज बॉटम 10 परसेंटेज वाइज चूज या अबव एवरेज बिलो एवरेज के डेटा को हम यहाँ पे सिंपली हाईलाइट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे टॉप 10 आइटम्स पे क्लिक करते हैं, अब देख पाएंगे अभी हम हमारे पास यहाँ टोटली 10 डेटा है, वो सारे डेटा को हाईलाइट कर रहा है। अब चाहे तो ये 10 को कम करके अपने हिसाब से जो भी आपको डेटा चाहिए आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे टॉप 3 डेटा को शो कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 डेटा डुप्लीकेट है, तो आप यहाँ पे 4 डेटा को हाईलाइट होता हुआ देख पा रहे हैं। अब यहाँ पे जो भी फॉर्मेटिंग होगा आप इसे चूज कर सकते हैं। सिंपली आप यहाँ पे जो भी फॉर्मेट हो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ओके, यहाँ से ओके प्रेस करेंगे, ये फॉर्मेटिंग यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से आप चाहें तो यहाँ पे परसेंटेज वाइज भी चूज कर सकते हैं। टॉप 10 परसेंटेज जो भी होगा इस डेटा के अंदर में वो उसे हाईलाइट कर देगा, या आप चाहें तो अबव एवरेज वाले डेटा को अब यहाँ पे कुछ ऑप्शन आपको और भी मिलता है, इसके थ्रू आप डेटा को डेकोरेट भी कर सकते हैं। जैसे अगर हम इस डेटा को थोड़ा सा और अट्रैक्टिव लुक देना चाहते हैं, तो हम इसे डेटा बार के रूप में शो कर सकते हैं। आप देख पाएंगे यहाँ पे ग्राफ्स का लुक यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसे आप अगर आप यहाँ से अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें कुछ ऑप्शन आप यहाँ पे मोर रूल पे जाके भी चेंजेस कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे अगर मोर रूल में जाते हैं, हम यहाँ पे शो बार ओनली पे क्लिक कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारा यहाँ पे सिर्फ बार शो होगा, यहाँ पे नंबर्स को हम शो नहीं करेंगे। तो कुछ डेटा ऐसा होता है जहाँ पे हमें डेटा का वैल्यू शो नहीं करना है। कुछ सेंसिटिव डेटा अगर हमें पब्लिश करना बिना वैल्यू को बताए, तो हम यहाँ पे शो बार ओनली पे क्लिक कर सकते हैं। आप इसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर आप अप्लाई करना चाहें आप अप्लाई कर सकते हैं। कलर के अलावा आप देख पाएंगे और भी ऑप्शन मिल जाएगा, सॉलिड फिल लगाने का, ग्रेटर फिल लगाने का, आप इसमें बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, सारा ऑप्शन इसमें आपको मिल जाएगा। अब जैसे ही ओके करेंगे, आप देख पाएंगे आपके सिलेक्टेड पार्ट में ये जो फिल है, डेटा बार है, वो अप्लाई हो चुका है। वैसे आप जितना जैसे सब सेल के साइज को बड़ा छोटा करेंगे, आपका ये बार भी उसके हिसाब से एडजस्ट होता रहेगा। इस तरह से हम डेटा को हाईलाइट कर सकते हैं। यहाँ आप देख पाएंगे, अगर हम इसे क्लियर करना चाहें तो सिंपल यहाँ से क्लियर भी कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे आप चाहे तो इसे कलर स्केल के फॉर्म में भी शो कर सकते हैं। आप देख पाएंगे आपका जो डेटा है वो वैल्यू के हिसाब से डिफरेंट कलर्स में शो हो रहा है। अब ये जो वैल्यू है वो एक्सेल खुद से पिक कर रहा है। आप चाहे तो इसे मोर रूल में जाकर इन वैल्यूज को भी यहाँ से आप बता सकते हैं। जैसे आप देख पाएंगे यहाँ मिनिमम वैल्यू जो भी लोएस्ट वैल्यू है वो पिक कर रहा है, हाईएस्ट वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू के रूप में यहाँ पिक हो रहा है। आप चाहे तो इसे नंबर पे क्लिक करके खुद से वैल्यूज को यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं और उनका कलर भी आप यहाँ से बाद में मॉडिफाई कर सकते हैं। ये तो टोटली आपके ऊपर रहता है, आपको इसमें जो भी फॉर्मेटिंग लगाना हो वो सिंपली आप यहाँ पे फॉर्मेट लगा सकते हैं। इसे हटाना भी सिंपल है, आप जब भी इसे हटाना चाहे क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल कर दें, ये फॉर्मेटिंग यहाँ से हट जाए। यहाँ पे डेटा के अंदर हम आइकन सेट्स का भी यूज कर सकते हैं अपने डेटा को थोड़ा और अट्रैक्टिव लुक देने के लिए, थोड़ा विजुअली और अपीलिंग बनाने के लिए हम इन डेटा को यूज कर सकते हैं। यहाँ अलग अलग डेटा में आपको आइकन सेट लगाने का ऑप्शन मिल जाता है, आप किसी भी आइकन सेट का यूज कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे हमें ट्रैफिक लाइट्स का, आप यहाँ पे देख पाएंगे टावर का, स्टार का, ये सब आप चाहे तो आइकन सेट्स को यूज कर सकते हैं डेटा को शो करने के लिए। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो वैल्यूज है उनके हिसाब से यहाँ पे आपको स्टार्स प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये सब एक्सेल में आप ऑटोमेटिक वैल्यूज को वो यहाँ पे एनालाइज करके खुद से यहाँ पे स्टार पिक कर रहा है, लेकिन आप इससे चाहे तो मोर रूल में जाके अपने हिसाब से वैल्यू भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये अभी परसेंटेज में वैल्यू 67 से जो भी परसेंटेज वैल्यू अधिक है उसमें ये ग्रीन कलर अप्लाई कर रहा है, देन जो भी 33 से अधिक है उसमें येलो कलर, और जो इससे बिलो हो रहा है वहाँ पे ये रेड कलर अप्लाई कर रहा है। आप चाहे तो यहाँ से आइकन सेट कभी भी चेंज कर सकते हैं, हर एक का वैल्यू आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अब इसे आप रिवर्स भी करना चाहें तो रिवर्स कर सकते हैं, सिर्फ आपको आइकन शो करना है, आप आइकन यहाँ पे शो कर सकते हैं और जैसे ही आप ओके करेंगे आप देख पाएंगे आपको यहाँ पे सिर्फ आइकन सेट्स यहाँ पे डेटा पे दिखेगा। तो ये वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा काम आता है जहाँ पे आपको वैल्यूज को ना शो करना हो और आप डेटा को यहाँ पे कंपेयर करवाना चाहते हैं, तो सिंपली आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, आइकन सेट्स को यूज कर सकते हैं।